माझा महाराष्ट्र माझा अभिमान है। माझा महाराष्ट्र माझा गुरूर है। माझा महाराष्ट्र माझा शान है। माझा महाराष्ट्र माझा माता है, माझा पिता है और माझा महाराष्ट्र माझा कर्मभूमि है। माझा जन्मभूमि कोलकाता है, पर माझा महाराष्ट्र कर्मभूमि है। मैं सैफ विजय पूरे होशो हवास में पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में आप रहते हो, महाराष्ट्र में अगर आप काम करते हो, महाराष्ट्र में अगर आप अपने बुलंदी को छूते हो, अपने लाइफ को इम्प्रूव करते हो, महाराष्ट्र में जाकर अगर आप अपने सपना पूरा करते हो और अपने सपनों के साथ अपने आप को आगे लेके जाते हो, बहुत बड़ा आदमी बन जाते हो, करोड़पति, अरबपति, महानायक, तो आप महाराष्ट्र को हमेशा अपना परिवार के जैसा समझो। महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग महाराष्ट्र के वजह से आज बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत उन्नति कर चुका है, अपनी काबिलियत को पा चुका है। महाराष्ट्र वो स्टेट है जो पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को नया सपना देता है और नया ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक स्मार्ट सिटी और सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, हर हिंदुस्तानी का आगे बढ़ने का जरिया है। तो महाराष्ट्र में रहने वाले को सबको मैं कहना चाहता हूँ और हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र को कभी गाली मत देना, महाराष्ट्र को कभी भी गलत मत बोलना। महाराष्ट्र में जाकर महाराष्ट्र के लोगों के साथ गद्दारी मत करना, क्योंकि महाराष्ट्र हर हिंदुस्तानी का सपना है और महाराष्ट्र हमेशा आपको आगे लेके जाता है। महाराष्ट्र हमेशा आपको उस ऊंचाइयों पे पहुंचाता है जिस ऊंचाइयों पे आप अपने गांव में, अपने शहर में नहीं थे। आप ऐसी दुनिया में थे जहां आप जीरो थे, मगर महाराष्ट्र में जाकर आप एक अच्छी तरक्की, अपना आप को हीरो बनाते हैं हर काम से। कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाके हीरो बनता है, कोई बड़े बड़े ऑफिस में जाके ऑफिस में काम करके बड़े बनता है, कोई अपना सपना पूरा करता है हर फील्ड में जाके, कोई काम करके, कोई राज मजदूरी करके, कोई वॉचमैनी का काम करके, कोई अपना बिजनेस चालू करके, कोई छोटा मोटा धंधा करके। मगर महाराष्ट्र में जाने के बाद वो दुनिया का हर चीज़ सीख जाता है जो उसके गांव नहीं सिखाता है। जिस गांव में वो पैदा हो जाता है वहाँ पे वो अनपढ़ गवार का मौके रहता है, मगर महाराष्ट्र में जाकर, मुंबई नगरी में जाकर वो अपने आप को बहुत ऊंचाइयों को छू लेता है। महाराष्ट्र है तो हिंदुस्तान का भविष्य है। तो महाराष्ट्र में रहने वाले को कभी गाली मत दो और महाराष्ट्र में रहकर मराठी बोलने का भी सीखो, महाराष्ट्र की इज्जत करने भी सीखो और महाराष्ट्र को जिस तरह हमारा हिंदुस्तान है, जिस तरह हम अपने हिंदुस्तान को भारत माँ कहते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान का हर स्टेट से बड़ा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को भारत माँ का ही दर्जा दो। जो जितना हम हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को, उतना हम महाराष्ट्र को भी प्यार करें। और महाराष्ट्र में रहने वाले कोई भी हो, चाहे कोई भी जात धर्म के लोग, मैं कोई जात धर्म नहीं मानता हूँ, मगर फिर भी मैं सभी से प्यार करता हूँ। हिंदू भाई से, मुसलमान भाई से, मराठी भाई से, गुजराती से, मारवाड़ी से, उत्तर भारतीय लोगों से, हर लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जाकर अपने आप को आगे बढ़ाओ, महाराष्ट्र में जाके उन्नति करो, तरक्की करो, मगर महाराष्ट्र में जाके किसी भी लड़की का रेप मत करो, किसी भी लड़की को जान से मत मार दो, खून खराबा मत करो, दंगा फसाद मत करो। हमेशा एक अच्छा हिंदुस्तानी नागरिक बनकर महाराष्ट्र के साथ साथ अपने गांव को भी तरक्की करो, अपने गांव के साथ में भी
परिवार बनाओ और महाराष्ट्र में भी जाकर अपने आप को तरक्की करो, मगर महाराष्ट्र में जाके गद्दारी मत करो, महाराष्ट्र में जाके चोरी मत करो, किसी को लूटो मत, किसी माँ बहन को छेड़ो मत, किसी मराठी को गाली मत दो, क्योंकि महाराष्ट्र में हमेशा तरक्की है। महाराष्ट्र सोने का चिड़िया है। हमारा जो महाराष्ट्र है, आमची मुंबई, वो हम सब का भविष्य भी है और लाइफ भी है। तो महाराष्ट्र में जो भी रहता है, मैं उनसे यही कहूँगा कि महाराष्ट्र है तो आपकी वजूद है। जिस तरह हिंदुस्तान है, जिस तरह हमारा देश है तो हम सब की वजूद है, उसी तरह महाराष्ट्र और मुंबई हम सब का सपना है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और जितने भी अभिनेता है, जितने भी नेता है, जितने भी जनता है, उन सब का सपना पूरा किया है महाराष्ट्र। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी का बाप जो था वीरू भाई अंबानी, यहाँ तक कि कोई भी पैसे वाला, टाटा, अंबानी, जितने भी करोड़पति है, यहाँ तक कि जो भी बिजनेसमैन है, वो महाराष्ट्र से ही नाम कमाया। मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री का लोग, आज तो फिल्म इंडस्ट्री का लोग महाराष्ट्र का नाम पूरे मिट्टी में मिला रहा है। हर चर्च, हफीम, ड्रग्स का नशे में, लड़कियों बाजू करने का नशे में, लड़कियों को कास्टिंग कोच पहनाकर, इज्जत लूटकर, उसको बेसिया बनाकर फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ महाराष्ट्र का भी नाम खराब कर रहा है। और कुछ ऐसे देशद्रोही है जो महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहा है, मगर कुछ ऐसे करप्शन करने वाले लोग हैं जो महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहा है। मगर महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सोने का चिड़िया है। महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं महाराष्ट्र में बहुत कुछ बना हूँ। मैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने सिटी में, अपने कोलकाता सिटी में जो कुछ नहीं बन पाया बचपन से, वो मैं महाराष्ट्र में बना हूँ। हमारा महाराष्ट्र हमारा कर्म भूमि भी है, हमारा जन्मभूमि भी है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने महाराष्ट्र की वजह से, मुंबई की वजह से। तो मैं मुंबई और महाराष्ट्र को बहुत दिल से अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो हमेशा भूखा सुलाता नहीं है, भूखा जगाता भी नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहोगे, मगर रात को आपको रोटी ज़रूर मिलेगा। वो महाराष्ट्र है। हर इंसान का सपना पूरा होता है महाराष्ट्र में। थोड़ा टाइम लगता है। आप जिस रास्ते पे चलोगे वो रास्ता आपको हमेशा अच्छा दिखाएगा महाराष्ट्र में। हाँ, गंदे रास्ते पे चलोगे तो आपको महाराष्ट्र कभी अच्छा रास्ता नहीं दिखाएगा। महाराष्ट्र में अगर अच्छी रास्ते पे चलोगे तो आप हमेशा उन्नति करोगे, तरक्की करोगे, ऊंचाइयों को छुएगा और अपने आप को आगे लेके जाओगे। तो महाराष्ट्र को कभी गाली मत देना, मुंबई को कभी गाली मत देना। और हमारे महाराष्ट्र में जितने भी रहने वाले जनता है, उनको कभी गाली मत देना, उनको कभी दुख मत पहुंचाना, उनको कभी वहाँ के लड़कियों को परेशान मत करना, वहाँ के लड़कियों को रेप मत करना, वहाँ के लड़कियों को मारना मत, वहाँ के लोगों के साथ बेईमानी मत करना, चोरी मत करना। और जो भी महाराष्ट्र को गाली देता है या महाराष्ट्र को तकलीफ देना चाहता है, वो सबसे बड़ा गंदा इंसान है। क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा सबको आगे लेके गया, साउथ इंडियन को भी आगे लेके गया, यूपी वाले, बिहार का, जितने भी उत्तर भारतीय उनको भी आगे लेके गया, मराठी को भी आगे लेके गया, गुजराती को भी आगे लेके गया, मारवाड़ी को भी आगे लेके गया, बंगाली को भी आगे लेके गया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की हर जनता को आगे लेके गया। तो महाराष्ट्र वो सिटी है जो हम सब का सपना है और हमेशा आने वाले कल का युवा का भी सपना है, जो महाराष्ट्र हमेशा आप लोगों को आगे लेके जाता है। तो महाराष्ट्र को कभी कोई गाली मत दो, महाराष्ट्र को कभी कोई नुकसान मत पहुंचाओ, महाराष्ट्र के अंदर में रह के कोई करप्शन मत करो, कोई क्राइम मत करो। और सबसे पहले महाराष्ट्र में रह के माँ, बहन, बेटियों की इज्जत करो, महाराष्ट्र के लोगों की इज्जत करो। क्योंकि मैं महाराष्ट्र को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जब भी महाराष्ट्र से निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने देश, अपने हिंदुस्तान से बाहर जा रहा हूँ, अपनी माँ को छोड़ के जा रहा हूँ। जिस तरह मेरा माँ है उस तरह हमारा महाराष्ट्र और मुंबई है।
हमारा परिवार है। और हम सब सीख लो एक बातें, जो भी अभी नेता बना है, जो अभी नायक बना है, जो ऊंचाइयों को छुआ है, चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, नेता हो, पुलिस हो, बड़े बड़े करोड़पति हो, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और मुंबई आप लोगों का परिवार है, आप लोगों का माँ है, बाप है, सब है। तो महाराष्ट्र को इज्जत करना सीखो। जिस तरह अपने माँ बाप को इज्जत करते हो, उस तरह महाराष्ट्र और मुंबई को इज्जत करना सीखो। क्योंकि महाराष्ट्र महानगरी है, सबको सुरक्षा देने वाला, सबको ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला, सबको एक स्मार्ट बनाने वाला महाराष्ट्र हमारा तकदीर है, हमारा लाइफ है, हमारा कल का दुनिया है, हमारा आने वाला कल है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहचान बोलेगा तो मुंबई और महाराष्ट्र है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में रह के कभी किसी को गाली मत दो, महाराष्ट्र से गद्दारी मत करो, महाराष्ट्र को हमेशा सपोर्ट करो, महाराष्ट्र का हर चीज़ों में साथ दो। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो, अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो ऐसा कोई भी गंदा काम मत करो जिसमें आपका भी नाम खराब हो, आपका गांव का भी नाम खराब हो, आपका परिवार का भी नाम खराब हो और हमारा महाराष्ट्र का भी नाम खराब हो। क्योंकि महाराष्ट्र भूखा कभी किसी को नहीं रखता है। महाराष्ट्र हमेशा पेट भर के खाना देता है, अच्छे अच्छे रोज़गार देता है, अच्छी दुनिया देता है, अच्छी तरक्की देता है और आप लोगों को जीना सिखाता है, एक प्रोफेशनल लाइफ देता है। मैं महाराष्ट्र से कभी भी निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को मैं बहुत दुख पहुँचाया हूँ। मैं महाराष्ट्र को छोड़ के आता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं समझता हूँ मैं महाराष्ट्र का अपनी माँ बाप को, अपना परिवार को छोड़ के निकला हूँ। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बचपना गुजार दिया।